नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे सामने हिंदी कार्यपत्रिका है। हमारा वर्कशीट नंबर है 112 और ये वर्कशीट रचनात्मक लेखन के ऊपर है। यानी कि हमें खुद अपनी रचना करके, अपने मन से अपनी रचना करके किसी चीज़ के बारे में लिखना है। चलिए देखते हैं क्या लिखना होगा हमें। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार एक कहानी बनाएंगे। यानी कि हमें नीचे चित्र दिए हैं और उनसे हमें एक कहानी बनानी है। आपकी मदद के लिए कुछ शब्द और वाक्यांश दिए गए हैं। कुछ शब्द हमें दिए गए हैं और वाक्य के अंश दिए हुए हैं। वाक्य के कुछ छोटे छोटे भाग दिए हुए हैं। इन शब्द और वाक्यांशों को अपने वाक्यों में प्रयोग करके कहानी बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए। और हाँ, अपने शब्द जोड़ना मत भूलना। अपनी बनाई गई कहानी को अपनी पसंद का उपयुक्त नाम भी दीजिए। यानी कि यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं हमें इसका इस्तेमाल करके, यानी कि शब्द और वाक्यांश दोनों का इस्तेमाल करके हमें खुद एक रचना करनी है एक कहानी की, जो इन चित्रों के हिसाब से चल रही हो। चित्र को देखकर हम अपने मन में रचना करेंगे एक कहानी की, और वही कहानी, उस कहानी को हम एक नाम भी देंगे। अपनी कहानी का खुद से नाम देंगे अपनी मर्जी से, और वो कहानी हमारी ही कहानी बनेगी। लेकिन इन चित्रों के अनुसार हम उस कहानी को बनाएंगे। तो हम इन चित्रों को एक बार देख लेते हैं। जैसे पहले चित्र में हम देख रहे हैं एक लड़की साइकिल चला रही है। आसपास के लोगों को हम देख रहे हैं, आसपास क्या है। दूसरे चित्र में देखते हैं कुछ उड़ा है, कुछ कपड़े हैं। तीसरे चित्र में देखा साइकिल घुस गई है। और चौथे चित्र में हम देख रहे हैं साइकिल गिर गई। चलो, तो दिमाग में सोचो, ज़रा करो, इसको रचना बनाओ। कहानी की रचना करते हैं और उसको लिखते हैं। तो एक कहानी जो मैंने बनाई है, चलिए उसको पढ़ते हैं। मुन्नी के पिता ने उसे नई साइकिल दिलाई। नई साइकिल के उत्साह में मुन्नी उसे गांव का चक्कर लगाने के लिए चल उड़ी। रास्ता कच्चा था, किंतु मुन्नी को इसकी कहाँ परवाह थी। वह तो बस तेजी से उड़ी जा रही थी, जैसे आंधी आई हो। आसपास के लोग उसको देखकर हैरान थे। सामने रामू के घर के बाहर रस्सी पर सूखते कपड़े आंधी के झोंके से उड़ गए और रस्सी पर से पायजामा मुन्नी की आंखों के आगे आ गया। अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी तीव्र गति से जा रही थी। आसपास के लोग डर कर भागने लगे। जैसे ही मुन्नी ने आंखों के सामने से पायजामा हटाया, उसने देखा कि उसके ठीक सामने एक मुर्गा आ गया है, जिसको बचाने के लिए उसने अपनी साइकिल बाएं मोड़ दी। आमों की टोकरी ले जाती एक औरत यह देखकर घबरा गई कि वह तो उसकी तरफ आ रही है। टोकरी नीचे गिर गई और आम नीचे गिर गए। एक आम साइकिल के पहिए के नीचे आया और मुन्नी का संतुलन बिगड़ गया। घास के गट्ठर को चीरते हुए वह साइकिल के साथ पेड़ से जा टकराई और धड़ाम से नीचे गिरी। आया ना मज़ा साइकिल वाली कहानी बनाने में। चलो, अब खुद से आप अपनी भी कोई कहानी या कोई वाक्य इसमें जोड़ना चाहते हैं, या साइकिल का नाम रखना चाहते हैं, या लड़की का नाम बदलना चाहते हैं, या कुछ भी, चलो नीचे कमेंट्स में हम आपस में शेयर करेंगे। चलिए देखते हैं किसकी कहानी कैसे बनती है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।